नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पांचवां और आखिरी सांसें रोक देने वाला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज के वीडियो का लाइक्स टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का। दोस्तों, बारिश ने एक बार फिर से खेल में खलल डाला, लेकिन आखिरकार हमें 10-10 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और फिर गेंदबाजी से भी मैच का पासा पलट दिया। इस वीडियो में हम आपको इस मैच के पूरे हाइलाइट्स बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला गया। भारत पहले ही सीरीज में 2-1 से आगे था और इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरा। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन आज का मुकाबला शुरू से ही रोमांच से भरा रहा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ड्वार्शुइज ने गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले ओवर में अपनी टाइट लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किल में डाला। शुरुआती कुछ गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कमाल दिखाया। उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ा और मैदान में जोश भर दिया। इसके बाद अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछल गई और मिड ऑफ पर ग्लेन मैक्सवेल के पास पहुंची। हालांकि किस्मत ने साथ दिया और मैक्सवेल कैच नहीं पकड़ सके। अभिषेक को 5 रन पर जीवन दान मिला और ऑस्ट्रेलिया शुरुआती सफलता से चूक गया। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई जब उन्होंने फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में खूबसूरती से फ्लिक करते हुए चौका जड़ा। भारत ने पहला ओवर खत्म होने तक बिना किसी विकेट के 11 रन बना लिए थे। दूसरे ओवर में बार्टलेट गेंदबाजी करने आए। उनकी गति और उछाल देखने लायक थी, लेकिन शुभमन गिल ने उनके ओवर में शानदार टाइमिंग के साथ रन बनाए। तीसरी गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में जबरदस्त कवर ड्राइव खेला, जो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री के पार चला गया। गिल के शानदार फुटवर्क और टाइमिंग ने सबका दिल जीत लिया। तीसरे ओवर में फिर से ड्वार्शुइज गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार गिल पूरी तरह अपने रंग में थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ा। इसके बाद बैक ऑफ लेंथ गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच से बेहतरीन कट शॉट लगाकर एक और चौका जड़ दिया। गिल का आत्मविश्वास अब चरम पर था और तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 35 रन बिना किसी विकेट के था। दोनों ओपनर्स ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। शुभमन गिल पूरी तरह लय में नजर आए और अभिषेक शर्मा उनके साथ तालमेल बनाते हुए रन जोड़ते रहे। भारतीय पारी मजबूत स्थिति में थी और दर्शकों में उत्साह चरम पर था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। चौथा ओवर नाथन एलिस ने डाला। एलिस अपनी स्लो डिलीवरी और कंट्रोल के लिए मशहूर हैं। उन्होंने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला। गेंद हवा में उछली और ड्वार्शुइज के पास गई, लेकिन उनके हाथों से छिटक गई। अभिषेक को 11 रन पर दूसरा जीवनदान मिला। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए महंगा साबित हो सकता था। गिल और अभिषेक ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को बनाए रखा। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ा। गिल की यह पारी अब भारतीय पारी की रीढ़ बन रही थी। 4 ओवर बाद भारत का स्कोर 47 रन बिना विकेट के था। गिल 27 रन पर थे, जबकि अभिषेक 20 रन बना चुके थे। भारतीय ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। 5वां ओवर जेवियर बार्टलेट ने डाला। गिल और अभिषेक ने इस ओवर में भी आक्रामक रुख अपनाया। पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड में शानदार शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गई और 4 रन मिले। अभिषेक का यह शॉट उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। लेकिन 4.5 ओवर बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे और बिजली गिरने की आशंका के कारण अंपायरों ने तुरंत मैच रोक दिया। खिलाड़ी डगआउट में लौट गए और दर्शकों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया। उस समय भारत का स्कोर 52 रन बिना विकेट के था। गिल 29 रन और अभिषेक 23 रन पर थे। बारिश ने फैंस का उत्साह ठंडा कर दिया, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि खेल जल्द शुरू होगा। लगभग 1 घंटा के इंतजार के बाद अंपायरों ने
मैदान का निरीक्षण किया। गाबा का ड्रेनेज सिस्टम शानदार था और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को जल्दी तैयार कर दिया। अंपायरों ने फैसला किया कि अब यह 10-10 ओवर का मैच होगा। भारत ने फिर से बल्लेबाजी शुरू की। 5वें ओवर की बची गेंदों में गिल ने बाटलेट की गेंद पर कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। गेंद इतनी सटीक थी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 59 रन बिना विकेट के था। गिल और अभिषेक ने तेज रन रेट बनाए रखा, जिससे भारत मजबूत स्थिति में था। दर्शकों का जोश फिर से लौट आया था। छठा ओवर एडम जैम्पा ने डाला। पिच अब थोड़ी धीमी हो रही थी और जैम्पा ने अपनी फिरकी का जादू चलाने की कोशिश की। पहली गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जैम्पा ने अपनी लेग स्पिन का कमाल दिखाया। अभिषेक ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए हवा में उछली। जोश इंग्लिश ने विकेट के पीछे शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक 40 रन, 20 गेंद, 4 चौके, 1 बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर था। अभिषेक की पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अब पहली सफलता मिल चुकी थी। मैदान पर अब आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। 7वां ओवर नाथन एलिस ने डाला। गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। गिल की टाइमिंग और गैप ढूंढने की कला शानदार थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एलिस ने धीमी गेंद फेंकी। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए मिड ऑफ पर टीम डेविड के हाथों में गई। गिल 30 रन, 18 गेंद, 5 चौके बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 75 रन, 2 विकेट के नुकसान पर था। गिल की पारी ने भारत को मजबूत नींव दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 झटके देकर वापसी की कोशिश की थी। 8वां ओवर फिर से एडमम जैना ने डाला। सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में फ्लिक शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गई और 4 रन मिले। सूर्य कुमार लय में दिख रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर जैम्पा ने फ्लाइटेड गेंद फेंकी। सूर्य कुमार ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा ऊंचाई ले गई। मार्कस एस्टेनिस ने लॉन्ग ऑन पर आसान कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार 10 रन, 6 गेंद, 1 चौका बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 82 रन, 3 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर थे शिवम दुबे और रिंकू सिंह। 9वां ओवर ड्वॉर शोइस ने डाला। शिवम दुबे ने इस ओवर में अपने आक्रामक अंदाज का परिचय दिया। दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी और दुबे ने उसे डीप मिड विकेट की दिशा में उड़ाकर शानदार जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और भारतीय फैंस में जोश भर गया। चौथी गेंद पर दुबे ने फिर कमाल किया। उन्होंने कवर ड्राइव के साथ गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 94 रन, 3 विकेट के नुकसान पर था। दुबे और रिंकू ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन रेट को बनाए रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर नाथन एलिस ने डाला। भारत को अब बड़ा स्कोर खड़ा करना था। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार जड़ा। गेंद बल्ले के बीच से निकली और दर्शकों के बीच जा गिरी। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने तेज शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच लपक लिया। रिंकू 2 रन, 3 गेंद बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए जितेश शर्मा। तीसरी गेंद पर दुबे ने फिर आक्रामक रुख दिखाया और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर दुबे ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग पर जोश फिलिप ने कैच पकड़ लिया। दुबे 20 रन, 8 गेंद, 2 चौके, 2 बनाकर आउट हुए। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल आए, लेकिन सिंगल लेने की कोशिश में वह रन आउट हो गए। आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ा। भारत ने 10 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 40 रन, शुभमन गिल 30 रन, शिवम दुबे 20 रन, सूर्य कुमार यादव 10 रन और रिंकू सिंह 2 रन बनाकर मुख्य स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस मेथड के हिसाब से 10 ओवर में 112 रनों का लक्ष्य मिला। मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने उतरे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी। स्टेडियम उत्साह से गूंज उठा, क्योंकि सभी जानते थे कि बुमराह शुरुआती ओवर में विकेट ले सकते हैं। बुमराह ने अपनी पहचान के मुताबिक शानदार शुरुआत की। पहली गेंद यॉर्कर थी, जिसे हेड ने सिर्फ 1 रन के लिए खेला। दूसरी गेंद पर मार्श ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई, कोई रन नहीं। बुमराह की गेंदों में रफ्तार और स्विंग का पुराना जादू दिख रहा था। आखिरी 4 गेंदों पर भी बुमराह ने कंट्रोल बनाए रखा और कोई बाउंड्री नहीं दी। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 रन बिना विकेट के था। भारत ने शुरुआत में ही दबाव बना लिया था। दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला। ट्रेविस हेड ने उनकी दूसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला। गेंद सीमा रेखा के पार चली गई और ऑस्ट्रेलिया को पहला चौका मिला, लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप ने कमाल कर दिखाया। उनकी तेज इन स्विंगर गेंद हेड के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स को उड़ा गई। हेड 8 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर था। भारतीय फैंस में
जोश की लहर दौड़ गई क्योंकि हेड खतरनाक मूड में दिख रहे थे। तीसरा ओवर वरुण चक्रवर्ती ने डाला। मिशेल मार्श ने उनकी दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ा। गेंद बल्ले के बीच से निकली और सीमा रेखा पार कर गई, लेकिन वरुण ने हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपनी मिस्ट्री बॉल फेंकी। मार्श ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। मार्श 15 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत ने लगातार 2 झटके देकर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ा दिया था। चौथा ओवर अक्षर पटेल ने डाला। जोश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर थे। इंग्लिश ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। मैक्सवेल ने तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेला और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ा। अक्षर की गेंदें पिच पर टर्न ले रही थी, लेकिन मैक्सवेल ने गैप ढूंढ लिया। इस ओवर में 8 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत की स्पिन गेंदबाजी ने रन गति पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। 5वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर ने डाला। मैक्सवेल ने उनकी दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और ऑस्ट्रेलियाई फैंस में जोश भर गया, लेकिन सुंदर ने हार नहीं मानी। चौथी गेंद पर उन्होंने फ्लाइटेड गेंद फेंकी। मैक्सवेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर शुभमन गिल के हाथों में गई। मैक्सवेल 12 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। भारत ने एक और बड़ा झटका दे दिया था। छठा ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती ने डाला। जोश इंग्लिश ने उनकी पहली गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर वरुण ने अपनी गुगली का जादू दिखाया। इंग्लिश ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स को उड़ा गई। इंग्लिश 10 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। वरुण की मिस्ट्री स्पिन ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। 7वां ओवर अक्षर पटेल ने डाला। टीम डेविड और मार्कस स्टाइनिस अब क्रीज पर थे। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन जोड़े। अक्षर ने अपनी गेंदों को टाइट रखा और इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। भारत की स्पिन तड़ी ने रन गति पर लगाम कस दी थी और ऑस्ट्रेलिया को अब बड़े शॉट्स की जरूरत थी। 8वां ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला। स्टीनिस ने उनकी दूसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार जड़ा। गेंद बल्ले के बीच से निकली और स्टैंड्स में जा गिरी, लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप ने शानदार वापसी की। उनकी यॉर्कर गेंद स्टाइनिस के स्टंप्स को उड़ा गई। स्टाइनिस 14 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। अर्शदीप की यह गेंद ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका थी। 9वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर ने डाला। टीम डेविड ने उनकी पहली गेंद पर लॉन गॉन की दिशा में जड़ा। गेंद इतनी जोरदार थी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। तीसरी गेंद पर डेविड ने फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। डेविड अब आक्रामक मूड में दिख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी। टीम डेविड और जोश फिलिप क्रीज पर थे। पूरा स्टेडियम सांस थामे बैठा था। पहली गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर फेंकी, जिस पर डेविड ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 रन मिले। अब 20 रन चाहिए थे। 5 गेंदें बाकी थी। इसके बाद बुमराह ने दूसरी गेंद फुल लेंथ डाली और डेविड ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट खेला। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी और मिला। ये इतना शानदार था कि देखकर लग रहा था भारत ये मैच हारने वाला है। अब 14 रन चाहिए थे। 4 गेंदें बाकी। तीसरी गेंद बुमराह ने धीमी डाली, जिस पर डेविड ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन सिर्फ 1 रन मिला। अब 13 रन चाहिए थे। 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद पर बुमराह ने फिर यॉर्कर डाली। फिलिप ने मिड ऑफ की दिशा में शॉट खेला और 2 रन मिले। अब 11 रन चाहिए थे। 2 गेंदें बाकी। 5वीं गेंद तेज थी। डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए डीप पॉइंट पर गई। सिर्फ 1 रन मिला। 10 रन चाहिए थे। 1 गेंद बाकी। आखिरी गेंद पर बुमराह ने धीमी यॉर्कर फेंकी। डेविड ने डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और अक्षर पटेल ने शानदार कैच लपक लिया। ऑस्ट्रेलिया 101 रन पर ऑन आउट हो गई। तीसरी गेंद पर डेविड ने फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। डेविड अब आक्रामक मूड में दिख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी। टीम डेविड और जोश फिलिप क्रीज पर थे। पूरा स्टेडियम सांस थामे बैठा था। पहली गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर फेंकी, जिस पर डेविड ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन उन्हें सिर्फ
2 रन मिले। अब 20 रन चाहिए थे, 5 गेंदें बाकी थी। इसके बाद बुमराह ने दूसरी गेंद फुल लेंथ डाली और डेविड ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट खेला। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी और मिला। यह इतना शानदार था कि देखकर लग रहा था भारत यह मैच हारने वाला है। अब 14 रन चाहिए थे, 4 गेंदें बाकी। तीसरी गेंद बुमराह ने धीमी डाली, जिस पर डेविड ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन सिर्फ 1 रन मिला। अब 13 रन चाहिए थे, 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद पर बुमराह ने फिर यॉर्कर डाली। फिलिप ने मिड ऑफ की दिशा में शॉट खेला और 2 रन मिले। अब 11 रन चाहिए थे, 2 गेंदें बाकी। 5वीं गेंद तेज थी। डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए डीप पॉइंट पर गई। सिर्फ 1 रन मिला। 10 रन चाहिए थे, 1 गेंद बाकी। आखिरी गेंद पर बुमराह ने धीमी यॉर्कर फेंकी। डेविड ने डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और अक्षर पटेल ने शानदार कैच लपक लिया। ऑस्ट्रेलिया 101 रन पर ऑन आउट हो गई। भारत ने आखिरी गेंद पर 9 रन से रोमांचक जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में 101 रन पर सिमट गई। टीम डेविड 28 रन और मार्कस स्टीनिस 14 रन बनाकर मुख्य स्कोरर रहे। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट चटकाए। इस मैच का हीरो जसप्रीत बुमराह रहे। आखिरी ओवर में 22 रन बचाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन बुमराह का आखिरी ओवर इस जीत की असली कहानी बना। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले ने हर किसी को अपनी सीट से बांधे रखा। बारिश ने खेल को और भी रोमांचक बना दिया और भारत ने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी और अब इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया और ऑस्ट्रेलिया का घमंड तो कर रख दिया। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है? क्या बुमराह की गेंदबाजी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या अभिषेक और गिल की ओपनिंग ने मैच की नींव रखी? कमेंट में जरूर बताएं।